एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज पर इस वक्त। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमपी के वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। स्वास्थ्य मंत्री भी आप रह चुके हैं, इसीलिए आप बेहतर समझा पाएंगे अभी जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, और इसके साथ ही पूरे देश में हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं, दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन खास तौर से जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं नरोत्तम जी, उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और जरूरी है। भोपाल और इंदौर को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है। भोपाल इसलिए क्योंकि वहां पर स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस वाले भी चपेट में आ रहे हैं। अभी तक जो सरकार की तैयारियां हैं उसमें खास चीजें क्या, और क्या सरकार नियंत्रण करने में कामयाब है अभी तक की अगर बात करें टिल डेट? नियंत्रण तो स्थिति में है जी, क्योंकि दो तरह के मामले हैं। एक वो जो नए प्रकरण आ रहे हैं, एक दूसरा जो पुराने ठीक होके जा रहे हैं। आज तक लगभग 21 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने निवास पर घर चले गए हैं, और लगभग आज 10 से या 12 लोगों की और नेगेटिव रिपोर्ट आई है। ऐसे ये संख्या 30 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो ठीक भी हो रहे हैं और संख्या इधर बढ़ भी रही है। एक अच्छी खबर भी है, दूसरी चिंता की खबर भी है। पर मेरा इसमें क्या है, साइकिल बहुत बड़ी है ये। साइकिल जो है वो इस तरह की है कि एक पेशेंट जब आता है तो 14 दिन रहता है। 14 दिन में हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं, तो वो 14 दिन तक रहता है तो संख्या बड़ी दिखाई देती है। लेकिन निश्चित रूप से संसाधनों की कमी नहीं है जी, किसी और चीज की कमी नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर की, नर्स की, किसी की कमी नहीं है। हम मानते हैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी सीधी समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कोरोना ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंदौर का जिक्र मैं खास तौर से करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मुंबई और दिल्ली के बाद अगर कोई आता है शहर तो उसमें इंदौर का नाम बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि यहां पर तबलीगी जमात की वजह से भी मामले लगातार बढ़े और अब उनमें इजाफा लगातार जारी है। इंदौर को लेकर खासतौर से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है नरोत्तम जी कि स्क्रीनिंग टेस्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। भीलवाड़ा में अगर कंट्रोल करने में सरकार वहां पर कामयाब रही तो उसमें स्क्रीनिंग की सबसे बड़ी भूमिका रही। इस बारे में क्या प्लान है आप लोगों का? नहीं, स्क्रीनिंग का पूरा प्लान तैयार हो रहा है। पर जहां तक आपने तबलीगी जमात की बात की है, निश्चित रूप से उनसे अकेले इंदौर में नहीं है, पूरे भारत के अंदर ये समस्या खड़ी हुई है। अगर ये समस्या उनकी वजह से नहीं हुई होती खड़ी तो आज हम सबसे अच्छी स्थिति में होते। इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से टीम वर्क से साथ में काम किया और जनता जिस तरह से उनकी आवाज पर खड़ी हुई, तो आज हम विश्व में 24वें नंबर पे है भारत। हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप कल्पना करेंगे कि अमेरिका के अंदर 4 लाख लोग संक्रमित हुए, प्रभावित हुए इससे। स्पेन में 1.5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। जर्मनी में 1 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। चीन में, फ्रांस में 80-80 हजार लोग प्रभावित हुए। हमारे यहाँ और इसीलिए पूरे विश्व में भारत की तारीफ भी हो रही है कि जितना लंबा लॉकडाउन और जितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन को लागू किया गया वो अपने आप में एक मिसाल है, वाकई है। और दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो परेशान हैं। लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी टेस्टिंग को लेकर के, और उसका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निजी अस्पताल जो हैं उन्हें भी फ्री में टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है। निजी अस्पताल जब लोग जाते हैं वहां पर भारी फीस वसूली जाती है, इसीलिए इसको कंट्रोल किया जाए। क्या इस दिशा में, ताकि इजीली अवेलेबल हो टेस्टिंग और स्क्रीनिंग, ये तो निश्चित बात है, कंट्रोल होगा वो जी हाँ, प्लान है। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ गई है कल जी उस बस फीस वसूली के ऊपर और टेस्टिंग के ऊपर, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी आज कदम उठा लिया है उस दिशा में। परिणाम भी आपको 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे। पर अभी इतना जितने संसाधनों की आवश्यकता है उतने संसाधन उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश में। आउट ऑफ कंट्रोल कोई भी स्थिति या कोई भी शहर नहीं है। मेरी प्रार्थना भी है कहीं भी हम इस चीज को एक पक्ष को न बताएं, दोनों पक्ष बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अन्यथा लोग जो टीवी के दर्शक होते हैं वो सुबह से शाम तक एक ही चीज देखते देखते पैनिक हो जाते हैं। वो उनको इसकी भयावहता इतनी ज्यादा दिखाई देने लगती है तो कई लोग डिप्रेशन में न चले जाएं, ये डर आता है।
हालांकि प्रधानमंत्री जी ने दीप जलाओ और बर्तन थाली बजाओ वाला जो कार्यक्रम था उससे काफी उभर के और एकता, हमारी अनेकता में एकता प्रदर्शित हुई। लेकिन इसके लिए भी हमें दोनों पक्ष जाना चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं। ये मारक बीमारी उतनी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हाँ। जो बुजुर्ग हैं और जिनको और रोग कोई पहले से है, कि भयावहता इतनी ज्यादा दिखाई देने लगती है तो कई लोग डिप्रेशन में न चले जाएं, ये डर आता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने दीप जलाओ और बर्तन थाली बजाओ वाला जो कार्यक्रम था उससे काफी उभर के और एकता, हमारी अनेकता में एकता प्रदर्शित हुई। लेकिन इसके लिए भी हमें दोनों पक्ष जाना चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं। ये मारक बीमारी उतनी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। हाँ। जो बुजुर्ग हैं और जिनको और रोग कोई पहले से है उनको विशेष सावधानी बरतना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। मैं आपकी दोनों बातों से इत्तेफाक रखती हूँ लेकिन सर। जो सिर्फ और सिर्फ यही एक कोरोना, मैं आपकी दोनों बातों से इत्तेफाक रखती हूँ सर, और लगातार हम दर्शकों की बोरियत दूर करने के लिए तमाम तरह के जो एंटरटेनिंग कार्यक्रम है वो भी चला रहे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि इससे लोग ठीक भी होते हैं, संक्रमण होता है, इलाज होता है, ठीक होते हैं, लेकिन एक और समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती है जब लॉकडाउन की स्थिति बनती है, कर्फ्यू की स्थिति बनती है, खाने पीने की किल्लत हो जाती है। सर देखिए, इंदौर से लगातार खबरें आ रही हैं, भोपाल से भी खबरें आ रही हैं। खासतौर से इंदौर का जिक्र मैं करना चाहूंगी क्योंकि वहां से कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि लोगों को आटा नहीं मिला तो गेहूं उबालकर खाना पड़ रहा है। अब बताइए, ऐसी स्थिति अगर हो रही है तो सरकार की ओर से क्या इंतजाम है? मैं चाहती हूँ इंडिया न्यूज के दर्शकों को आपके माध्यम से पता चले कि सरकार मुस्तैद है पूरी तरीके से। ये अपवाद स्वरूप हो सकता है जैसा आपने गेहूं उबालने का कहा जी, पर मैं आपकी बात को सच मान भी लूं तो गेहूं तो मिलाना उसको, इसका मतलब गेहूं, आटा, दाल, सब्जी। मैं जनप्रतिनिधि हूं पिछले 30 साल से। मैं अपनी विधानसभा में जो समय देता हूं, शनिवार इतवार लगातार जा रहा हूं। वहां की सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग समाज के लोग वहां पर आटे का, दाल का और बनी हुई पूरी सब्जी के पैकेट 24 घंटे उपलब्ध है। भोपाल के अंदर भी मैं स्वयं अपनी आंख से देख रहा हूं। इंदौर के अंदर भी हमारे जो भी नेतागण हैं सारे इस बात को देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं हो रही, सरकार अपनी तरफ से भी कर रही है, सामाजिक संस्थाएं अपनी तरफ से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कर रही है। 3-3, 4-4 चक्रे, लेकिन उसके बाद भी कोई मिसिंग हो सकता है। मैं नहीं कहता कि हम संपूर्ण हैं, पर कोई विसंगति रहती है तो आप मीडिया के बंधु हैं। आप सब भी, आज हनुमान जयंती है और मैं तो पंचमुखी भगवान को पूजा करता हूं। आज पंचमुखी में डॉक्टर, नर्स, हमारे पुलिस के स्टाफ और एक पत्रकार बंधु, आप भी, पांचों मुख में एक आप भी हैं, शक्ति का अवतार है। ऐसी विपत्ति की घड़ी में प्रेस और मीडिया जिस तरह से ताकत के साथ में गरीब की बात पहुंचा रहा है, कमजोर की बात पहुंचा रहा है, मजदूर की और मजलूम की बात पहुंचा रहा है, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। आप तो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानता हूं मैं, सारे के सारे लोग जिस तरह से सेवा भाव से लगे हुए हैं। और खासकर पत्रकार बंधु न तो स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। हमारे भोपाल में ही आज एक पत्रकार बंधु को कोरोना का वो निकल आया पॉजिटिव। तो आखिर जान पर खेलकर आप सब सेवा कर रहे हो, तो आप सब वंदनीय हो। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका नरोत्तम जी, और आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही थी कि विधायक निधि से आपने 20 लाख रुपए राहत कोष में दान किए हैं, और ये बहुत ही अच्छा कदम है। आपको भी शुक्रिया और बातचीत करने के लिए। अच्छा नरोत्तम जी, एक फरमाइश आ रही है जरा, इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कहूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर।